जब बिहार में बीजेपी नीतीश कुमार के साथ में गठबंधन में थी, तब दलाल मीडिया ने ये सवाल नहीं पूछा। क्या समस्या है बिहार की मैं बताती हूँ। आपको नहीं पता है मृत्युंजय तिवारी जी, आपको पता भी होगा फिर भी नहीं बताएंगे आप। बिहार में शिक्षा का सच देखिए, स्कूलों में 1.25 लाख शिक्षकों का पद खाली है। 5,418 स्कूलों के पास अपनी जमीन तक नहीं है। 5,000 से ज्यादा स्कूलों के पास जमीन के अभाव में 1,885 स्कूल, 5 से 15 साल के 1 करोड़ बच्चे स्कूल नहीं जा पाते हैं। 5 से 15 साल तक के 1 करोड़ बच्चे, 18 से 24 साल के 80 लाख में 24 लाख ही कॉलेज के भीतर हैं। यह कहानी है बिहार के शिक्षा की, और शिक्षा मंत्री रामचरितमानस के नाम पर झूठ परोस रहे हैं छात्रों के सामने। मृत्युंजय तिवारी जी, आगे क्या होगा? माफी मांगनी चाहिए। जब तुम सवाल पूछती हो त्रिपाठी चित्रा, तो बीजेपी से क्यों नहीं पूछती? बीजेपी से भी सवाल पूछ, तब हम माने कि तू पत्रकार है, चाटुकार नहीं। लेकिन ये इम्पॉसिबल है, ये जेल में चली जाएगी। दोस्तों नमस्कार, मैं योगी राज। दोस्तों, बिहार में जो है शिक्षा मंत्री है, उन्होंने एक बयान दिया, और जो बयान ये दिया है, मनुवादी नीतियाँ है वो हमारे देश में चलेगी या भारत का संविधान जो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने लिखा है वो चलेगा। तो इस पर जो है मीडिया भड़क गई, खास करके आज तक की एंकर चित्रा त्रिपाठी, उसने एक शो कर डाला। दोस्तों, ये शो क्यों किया ये भी हम आपको बताएंगे, और जो बिहार के जो शिक्षा मंत्री है उनका भी बयान आपको हम सुनाएंगे, और चित्रा त्रिपाठी ने कैसे जो है सवाल पूछे और कैसे हिंदूवादी अपनी नीति बताई। दोस्तों, एक पत्रकार को जो अपना धर्म है वो घर में रखना पड़ता है, ना कि अपनी जो पत्रकारिता है उसमें लाना पड़ता है। दोस्तों, पत्रकार का एक ही धर्म होता है, सत्ता से सवाल पूछना। लेकिन हमारी देश की जो गोदी मीडिया है वो सत्ता की जो गोदी में बैठकर विपक्ष से सवाल पूछती है। दोस्तों, बात ये नहीं है। दोस्तों, बात ये है कि जब बिहार में बीजेपी के साथ में, नीतीश कुमार के साथ में बीजेपी और नीतीश कुमार की पार्टी जब सरकार चला रही थी, तो चित्रा त्रिपाठी को ये बिल्म नहीं हुआ कि शिक्षा की हालत क्या है बिहार में। अब शिक्षा मंत्री जो है वो गठबंधन हो गई है, पार्टी को तोड़ दिया गया, बीजेपी को साइड में किया गया और नई पार्टी बनाई आरजेडी के साथ में। दोस्तों, तो बीजेपी से क्यों सवाल नहीं पूछा कि बिहार में शिक्षा की हालत क्या है, और बीजेपी के कितने ऐसे नेता हैं जिन्होंने भड़काऊ बयान दिए, आज भी दे रहे हैं। आपने देखा होगा, उनका एक नेता है और कहता है गोली मारो सालों को। दोस्तों, उस पर कोई सवाल नहीं पूछेंगे। लेकिन ये हिंदुत्ववादी जो पत्रकार है, जो मनुवादी पत्रकार है, और वो चाहते हैं कि देश हिंदू राष्ट्र बने। दोस्तों, एक्चुअली खबर ये थी, बड़ी खबर थी, जो सुदर्शन टीवी का पत्रकार जो अपने आप को बताता है वो एक बिंदास बोल के नाम पर शो चलाता है, उसने जो है दिल्ली में एक धर्म संसद जैसा एक प्रोग्राम किया और उसमें एक शपथ लोगों को दिलवाई। ज़्यादा करके आरएसएस और बीजेपी के लोग उसमें थे, और उसने शपथ दिलाई कि हम मारेंगे और मरेंगे, और दोस्तों हिंदू राष्ट्र बनाना है। दोस्तों, यही पिटीशन लेकर एक व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया, और सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली को फटकार लगाई, और दिल्ली पुलिस का गोलमोल रवैया सुप्रीम कोर्ट के सामने आया, और सुप्रीम कोर्ट ने इतनी फटकार लगाई कि जो है दिल्ली पुलिस को तो शर्म आनी चाहिए थी। लेकिन पता नहीं दिल्ली पुलिस को ये जो ऐसे जो फटकार जो छोटी मोटी लगती है
क्योंकि सुप्रीम कोर्ट को कोई मानने वाला है ही नहीं हमारे देश में दोस्तों, खासकर बीजेपी और पुलिस वाले। दोस्तों आज तक उस मामले में इन दिल्ली पुलिस ने चार्जशीट ही नहीं लिखी, यही मामला था और इसको तो गिरफ्तारी करनी थी, इसको तो जेल में डालना था। लेकिन ये जो मैं कहता हूँ ना, सैया भाई कोतवाल तो डर काहे का, यही बिंदास पोल का जो पत्रकार अपने आप को बताता है वो खुलेआम किसको भी धमकी देता है और पिस्तौल लहराता है और भड़काऊ बयान देता है। इसके टीवी चैनल पर आप देखेंगे तो हिंदू मुस्लिम ज़्यादातर हिंदू मुस्लिम की डिबेट चलती है। ये आरएसएस का चैनल है और यही काम ये करता है और इस पर ही सुनवाई चल रही थी। लेकिन चाहे तो सरकार इस पर कार्रवाई कर सकती है, लेकिन फिर से एक बार कहूँगा, सैया भाई कोतवाल तो डर काहे का। चित्रा त्रिपाठी को तो अपना एजेंडा चलाना था और अपनी चैनल की टीआरपी बढ़ानी थी, इसलिए ये टॉपिक उसने चुना और उस पर बात करना शुरू कर दिया। क्योंकि ये जो पत्रकार है चित्रा त्रिपाठी, इसके नाम में ही लिखा है कि ये हिंदू है और ये जो है धर्म ग्रंथ पढ़ने वाली है। दोस्तों जो बिहार के शिक्षा मंत्री है, उन्होंने इस किताब को कोट करके ये चीज़ सब कही और वो आज भी उस पर कायम है। उन्होंने बताया कि ये मनुवादी नीतियाँ हमारे देश में क्यों चल रही है। देश तो संविधान से चलना चाहिए। उनका ये बयान सुनिए, फिर हम चित्रा त्रिपाठी की जो अंधभक्ति है और किस अंश का प्रतिरोध हुआ। अधम जात में विद्या पाए, भयहु जथा ही दूध पिलाए। यानी अधम मतलब होता है नीच। दुनिया के लोगों सुनो, आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, नीच जाति के लोगों को शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार नहीं था और उसमें कहा गया है कि नीच जाति के लोग शिक्षा ग्रहण करके जहरीला हो जाते हैं, जैसा कि सांप दूध पीने के बाद होता है। हम इस सवाल में मैं इसलिए ये बात कहता हूँ कि इसी चीज को कोट करके बाबा साहब अम्बेडकर ने दुनिया के लोगों को बताया। ये जो ग्रंथ हैं नफरत को बोने वाले, एक युग में मनुस्मृति, दूसरे युग में रामचरितमानस और तीसरे युग में गुरु गोवलकर का बंच ऑफ थॉट, ये दुनिया को हमारे देश को, समाज को नफरत में बांटती है। नफरत देश को महान नहीं बनाएगा, जब भी कभी महान बनाएगा तो मोहब्बत ही बनाएगा। प्यार से रहना चाहिए। उन्होंने भले ही एक दो चीज़ें गलत बोली होगी आपके हिसाब से, लेकिन दोस्तों जो एक किताब लिखने वाले हैं, आरएसएस ने भी किताब लिखी है, बहुत सारे ऐसी किताबें हैं जो हिंदुत्व पर लिखते हैं और उनका एजेंडा उसमें होता है कि देश किस तरफ जाना चाहिए और कौन सी नीति हमारे देश में होनी चाहिए, ये किताबों पर लिखा जाता है और ऐसी ऐसी बातें जो है लिखी जाती है जो उनके मन में होता है। लेकिन चित्रा त्रिपाठी है, क्योंकि मुद्दा हिंदू का है तो उठाना तो ज़रूरी था। फिर ये जो बिहार के जो शिक्षा मंत्री है उनकी खबर चलाई और झूठ कहा कि झूठ बोल रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, उन्होंने ये बताया चित्रा ने। लेकिन चित्रा ने एक बात सेना पर कही थी, एक बात चित्रा जी ने सेना पर सवाल उठाए थे कि सरकार जो है देश की सुरक्षा नहीं करती, ये देश की सेना का काम होता है, सरकार का काम नहीं होता है। जब हमारे 30 से 40 से ज़्यादा जवान जख्मी और मर गए थे, तब चित्रा त्रिपाठी ने ये बयान दिया था, तब चित्रा त्रिपाठी ने माफ़ी मांगी थी। लेकिन ये दलाल मीडिया है, इनके मैं पहले ही आपको कहता हूँ कि सैया भाई कोतवाल तो डर काहे का। ऐसे ही ये दलाल मीडिया के एंकर है और ये जो नफरती गैंग है बीजेपी आईटी सेल का, उनको भी यही लगता है कि भैया कौन क्या कर लेगा, यही इनकी नीति है। दोस्तों एक बात हम कहने जा रहे हैं, आप उसे ध्यान से सुनिए। पहली जो महाभारत है, महाभारत किसने करवाया?
उसका नाम था शकुनी मामा। महाभारत उन्होंने ये किया। हिंदू राष्ट्र का सपना कौन देख रहा है? हिंदू राष्ट्र का सपना आरएसएस की राजनीति पार्टियां और आरएसएस देख रही है। कांग्रेस के बारे में भी बात कर ले। कांग्रेस ने कहा था अखंड भारत, यानी अखंड भारत, समझ रहे ना दोस्तों? ये नीतियां चल रही है हमारे पीढ़ियों से, लेकिन हमारा जो दलाल मीडिया है, ये जो शकुनी मामा है महाभारत का, उनके साथ में खड़ी है और हिंदू राष्ट्र बनाना है। आरएसएस और बीजेपी के राजनीति के साथ में खड़ी है। दोस्तों, बात ये आती है, जब तुम सवाल पूछती हो त्रिपाठी चित्रा, तो बीजेपी से क्यों नहीं पूछती? बीजेपी से भी सवाल पूछ, तब हम माने कि तू पत्रकार है, चाटुकार नहीं। लेकिन ये इम्पॉसिबल है। ये जेल में चली जाएगी और इसका पति भी जेल में चला जाएगा दोस्तों, क्योंकि ये भी एक न्यूज़ चैनल चलाता है। दोनों पत्रकार बताते हैं अपने आप को। चित्रा आज तक की बड़ी जो है पत्रकारिता कर रही है और इसका पति जो है छोटा सा न्यूज़ चैनल चला रहा है, अपना एजेंडा चला रहा है, वो भी हमारी तरह। पता नहीं मियाँ बीवी में क्या चक्कर है। एक तरफ जो पत्नी है वो सत्ता की तरफ है और एक तरफ जो पति है जो सत्ता से सवाल पूछता है। अजब गजब कहानी है दोस्तों, इस वीडियो पर क्या है आपकी राय ज़रूर बताइएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलेंगे एक दूसरे वीडियो में। आप देख रहे थे टेक पोस्ट हिंदी। नमस्कार।